चाइना एंड पाकिस्तान ये दोनों साथ में अगर अटैक करे तो विल इंडिया बी एबल टू सर्वाइव? हमने नॉर्थ एंड ईस्ट हिमालय होल्ड कर रखा है, कोई ऐसी जगह नहीं है चाइना अंदर आ सके। चाइना को ब्लॉक करना है, पाकिस्तान को तोड़ देंगे। कश्मीर में जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, डू यू सी दैट एज अ बिग थ्रेट? ये भी 20 years ago प्रॉब्लम हो सकता था, अभी नहीं है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी कौन सी है जहाँ पे यू हैव टू टेक द टफ डिसीजन ऑफ योर मिलिट्री लाइफ? तो पाकिस्तानी ग्रुप, उनके साथ मुठभेड़ हुई। एज अ कमांडिंग ऑफिसर आई लॉस्ट 1 हवलदार एंड 2 जेसीओस। माय सुबेदार मेजर क्राइंग, आई हैड टू सेंड हिम होम। राज, क्यों? बिकॉज़ ही वाज शोइंग वीकनेस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। दिस इज नॉट अ प्रोफेशन टू क्राइम। यू हैव टू बी स्ट्रांग ना। अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर कौन फॉलो करेगा? आप कभी रोए? मे बी। सबसे डेंजरस मिशन आपने कौन सा किया? सियाचिन। What is the most craziest thing you've seen जो टेररिस्ट ने यूज करी हो? How they hide themselves. एक पाकिस्तानी was hidden under the bathroom of the house. तो 2 शेप चार्जेस लगाए, blast went downwards. That whole thing collapsed. We found so many CDs, how many people it killed, it videotaped everything. इंडियन आर्मी का फ्यूचर क्या? Learn to fight together under a single commander with all 3 forces together. Secondly, you have to fight in ground, air, sea, space, cyber. How is our strategy different from Pakistan military और China military? हम आज के टाइम में हम रोज सुनते हैं एआई कैसे लोगों को रिप्लेस कर रहा है, कैसे लोगों की जॉब्स ले रहा है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई आ गया है, प्रॉब्लम ये है कि हमें एआई यूज करना नहीं आता। तो अगर आप अभी भी एआई को सही तरीके से यूज करना नहीं जानते हो तो शायद कल आपकी भी जॉब जा सकती है। इसलिए आउटस्किल, वर्ल्ड फर्स्ट एआई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, कर रहा है एक 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग इस सैटरडे और संडे फ्रॉम 10 AM to 7 PM। नॉर्मली ये 10,000 रुपए का प्रोग्राम है, बट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस प्रोग्राम में यू कैन लर्न 10+ एआई टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बिना कोडिंग के डेटा एनालाइज करना, टास्क ऑटोमेट करना, एंड कैसे एआई से यू कैन क्रिएट प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, इमेजेस इन जस्ट मिनट्स। ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज से लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। चाहे आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में हो या एचआर में या एंटरप्रेन्योरशिप में, सेल्स, ऑपरेशंस, किसी भी फील्ड में हो, ये ट्रेनिंग सबके लिए रेलेवेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग आज एआई समझ रहे हैं वो अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और प्रोटेक्शन की बात हो रही हो जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हम सब की कंट्री की प्रोटेक्शन करते हैं। इसीलिए हमारे आज के गेस्ट हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान, अ सोल्जर, स्ट्रेटेजिक थिंकर एंड अ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। आज हमने उनसे जाना इंडिया के लिए चाइना या पाकिस्तान कौन ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की ग्राउंड रियलिटी क्या है, इंडियन आर्मी बॉर्डर पे कैसे स्ट्रेटेजी सेट करती है, और क्या फ्यूचर वॉर्स इंटेलिजेंस और टेक के बेसिस पे लड़ी जाएगी। ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लिंक बिलो to know more about Outskills AI training programs. What do you think today for India ज़्यादा बड़ा थ्रेट कौन है, पाकिस्तान की चाइना? पाकिस्तान तो थ्रेट है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। इट इज जस्ट अ थ्रेट अलोंग विद चाइना कि वी हैव टू कीप फोर्सेस ऑन द वेस्ट आल्सो। कि वेस्ट और ईस्ट और नॉर्थ में जो फोर्सेस हैं हमारी डिवाइडेड हैं, वी हैव टू कीप फोर्सेस इन द वेस्ट आल्सो टू कंटेन पाकिस्तान। ऑन इट्स ओन इट इज नो थ्रेट। Why? Because of just pure muscle power, strategy, military? क्योंकि वो क्या करेंगे ना राज, जब आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो आप एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं ना कि कर क्या सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटी क्या है। अभी उनके अपने देश में इंटरनल वॉर चल रहा है बलूचिस्तान में, उनके फोर्सेस उधर डिप्लॉयड हैं, तो इधर कैसे आ सकते हैं? दैट डजंट मीन कि हम इधर वीकनेस शो करें, पर हम वी आर क्लियर कि कुछ कर नहीं सकते। बट ये जो डेली हर थोड़े टाइम में वो टेरर थ्रेट्स करते हैं, टेरर अटैक्स और करते हम हैं, डेली वो टेररिस्ट को मारते हैं। इज देयर अ वे, इज देयर अ वर्ल्ड जहाँ पे ये पाकिस्तान टेररिज्म खत्म ही हो जाए? क्यों करेगा? इट्स अ चीप ऑप्शन टू कीप अस इन्वॉल्व्ड। नो, कैन वी डू समथिंग कि जहाँ ये टेररिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए हमारे लिए? हम वी डोंट वांट टू बी लाइक देम। Why would who are they sending? They're sending their own people. Why would we want to send our people? आप अपने आप सोचिए,
वो तो अपने लोगों को भेजते हैं ना अंदर हिंदुस्तान में लड़ाई करने, हम अपने आदमी को क्यों भेजें? वी हैव 100 थिंग मोर बेटर टू डू। फेयर, बट क्या हमारी इंटेलिजेंस कभी इतनी स्ट्रांग होगी कि ये सब रुक पाए? ये इंटेलिजेंस terrorism स्ट्रांग है, हमको पता लग जाता है अभी straight away hit them। अभी भी तो लाइक वी हैव हर्ड 2-3 फेलियर्स रिसेंटली। फेलियर नहीं होता राज, क्या होता है कि अ टेररिस्ट कैन कैरी आउट 100 failures, वी हैव टू फेल वंस। द नंबर ऑफ अटैक्स जो हमने उनके रोके हैं विज़ावी नंबर ऑफ अटैक्स उनसे थ्रू हुए हैं, देयर इज अ गैप ऑफ 1:100। इट इज लाइक आप साइबर वॉर में आप यू आर हिटिंग पिंगिंग ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस, मिलियंस ऑफ प्लेसेस में एक वीकनेस मिल जाती है, आप थ्रू हो जाते हो। बट दैट इज इनफ ना फॉर देम टू क्रिएट ट्रबल। तो एक आदमी आता है मार देते हैं। वो थोड़ा डैमेज करके जाता है ना हमको। डैमेज तो व्हेन हमारा नेबरहुड ही डिफिकल्ट है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू डील विद नेबरहुड्स दैट आर डिफिकल्ट। एंड डू यू थिंक ये सॉफ्ट पावर यूज करके हमारे लोगों को कश्मीर में जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये, तो Is हमको that a threat? डीरेडिकलाइज तो करना ही है ना। इज दैट अ थ्रेट? डू यू सी दैट एज अ बिग थ्रेट? मे बी 20 years ago प्रॉब्लम हो सकता था, अभी नहीं है। अभी पीपल आर क्लियर बोथ इन नॉर्थ ईस्ट एंड इन कश्मीर कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। दैट इज टोटल क्लियर विद एवरीबडी। तो जो थोड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो बहुत छोटा पॉकेट है, इट्स नॉट बिग। एंटी इंडिया इन द सेंस कि डेवलपमेंट नहीं हो, गवर्नेंस ठीक नहीं है वो, पर कोई ऐसी पॉपुलेशन पॉकेट नहीं है जो पाकिस्तान के पास जाना चाहती है, कोई भी नहीं। वो एंड हो गई, वो एंड 20-30 साल पहले, 20 साल पहले ख़त्म हो गई थी। उनको पता है कि कुछ है नहीं उधर। एंड चाइना ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करती है? डू यू थिंक द मणिपुर सिचुएशन जो है या म्यांमार में जो गन्स देती है सब चाइना करती है वहाँ से, सो दैट इंडिया को थोड़ी थोड़ी ट्रबल और इंटरनली हमको तोड़ने की कोशिश करे? राज, एवरी कंट्री, हर दुश्मन देश जो है, एनिमी कंट्री, वो ट्राई करेगी आप बनाना। हमारे ऊपर है कि हमने अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। तो वो वीकनेस देखेगी, क्यों नहीं देखेगी? वो तो उसका काम है ना। बट डू दे डू इट? डू यू थिंक ये जो मैथीज कुकीज वाला चीज है? नो, मैथीज कुकीज मे नॉट बी द केस, बट नहीं, वेपन but I have सप्लाई। no doubt that other Bangladesh used to help, Pakistan used to help in one time उल्फा को, ठीक है। ये काफ़ी हमारे नागा ग्रुप्स चाइना में ट्रेन होके आते थे, वो पुरानी कहानी है और अभी भी शुरू हो सकती है। बट अगर हम वीकनेस दिखाएं तब, अगर हम वीकनेस नहीं दिखाएं एंड वी बिकम वन, तो कौन हमको डिस्टर्ब कर सकता है? वी आर ट्राइंग टू बिकम वन एंड देयर वाज अ सेंटिमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, कुछ थोड़ा टाइम के लिए, जहाँ पे टेररिज्म वाज ऑलमोस्ट, हमने सोचा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो गया, टेररिज्म भी ख़त्म हो गई, एंड देन द मणिपुर जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ, राइट, विच बिकेम अ वेरी बिग थिंग, विच प्रॉबली वो हमेशा से था पर अभी बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आ गया अगेन, बिकॉज वो बढ़ गया वहाँ पे मूवमेंट, जहाँ पे आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी, गवर्नर रूल लग गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, राइट। ये सब जो एक्सट्रापुलेट हो रहा है इतना ज़्यादा, जो इसको लाइट मिल रही है, डू यू थिंक अदर कंट्रीज हैव इन्वॉल्वमेंट इन दिस? At the present moment, it would be very little, बहुत ही कम। At the present, गन्स कहाँ से ला रहे हैं, वेपन्स कहाँ से ला रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है टू फंड द होल थिंग? आप म्यांमार का सोचो। आई ऑलवेज बिलीव राज कि जब आप कोई स्ट्रैटेजी करते हैं या कोई थॉट प्रोसेस बनाते हैं अपने लिए, आपने पहले 3 चीज़ें देखनी है, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक कल्चर। हमारे इमीडिएटली मणिपुर और मिजोरम के साथ चिन स्टेट है, हमारे मिजोस भी रिलेटेड हैं चीन के साथ। ये मिजो हैं, वो चिनजो हैं, और कुकी भी चिनजो लोग हैं। मणिपुर में इनको कुकी बोलते हैं, नहीं तो दे आर रिलेटेड टू द चिन पीपल। Chins have been fighting Myanmar army for the last 25 years. तो हथियार कहाँ से आ रहे हैं? They are buying it. यूनान में there is a market. यूनान is China on the border.
देयर इज अ मार्केट इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड रूली, हम्म, वो ग्रे मार्केट है, वेपन्स का ग्रे मार्केट है, वेपन्स उधर से आते हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? वो ड्रग मनी है, नार्कोटिक्स। सो द पीपल आर, जहां आप वीकनेस दिखाते हो राज, पीपल कैन टेक एडवांटेज। और हमारे ऊपर ये होना चाहिए कि वीकनेस नहीं दिखाना। बट देयर वाज अ न्यूज़ रिसेंटली कि चाइना मिलिटेंट्स को इंडिया में जो है मणिपुर का जो सिचुएशन है उधर चाइना प्रोवाइड कर रहा है गन्स एंड वेपन्स एंड उनको हाइड आउट्स भी प्रोवाइड कर रहा है म्यांमार के थ्रू। हाइड आउट्स, अभी म्यांमार आर्मी डज नॉट हैव कंट्रोल ऑफ द म्यांमार बॉर्डर, इंडो म्यांमार बॉर्डर, कंट्रोल नहीं है उनकी। तो these militant groups have been living across 20, 30, 40 kilometers away into the Myanmar because the Myanmar army can't control them. वो अपनी लड़ाई कर रहे हैं ना, they are बट इज इट battling हैपनिंग their own वाया चाइना? survival. इज इट हैपनिंग वाया चाइना? क्योंकि न्यूज़ थी थोड़े दिन पहले। You know, I can't say for certain क्योंकि I have retired some time back. But मेरी जो thought process है हाँ. कि अगर आप अपना weakness दिखाओगे तो ये होगा। और हम दिखा रहे हैं यहीं पे अब अगर लड़ाई हो रही है इनसाइड तो फिर वीकनेस ही तो है। एग्जैक्टली। हाँ, तो लोग एडवांटेज लेंगे। बट अभी हमने क्लोज कर दिया है, गवर्नर इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब बाय डूइंग दिस। अभी इट विल टेक अनदर ईयर 2 years एंड वी विल गेट पीस बैक। मेन चीज क्या है राज, विच आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड और जो मैं हर वक्त बोलता हूँ कि अगर साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम के साथ ब्लैक्स कुड सिट डाउन एंड लिव टुगेदर नाउ, हम मणिपुर में नहीं कर सकते क्या? क्या लगेगा हमको, कैसे कर पाएंगे हम? You are a youth icon. Only the young can change things. The young should get together and say, forget all these stories. Why am I sacrificing my future for this? आप पहले ज्योग्राफी डिस्कस करिए कि भाई आप 200 साल से साथ रह रहे हैं, आपने नेक्स्ट 2000 साल साथ रहना है, तो आप क्या लड़ाई कर रहे हैं? और उसको चेंज, उस ज्योग्राफी, उस हिस्ट्री, उस कल्चर को चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते ना। So it's better that you accept. बिल्कुल सेम विद बर्मा इज द सेम थिंग। म्यांमार के साथ चिन्स आर देयर, वी हैव टू डील विद देम। मैं डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स था और जब ये चिन्स स्टार्टेड कमिंग इन एज रेफ्यूजीज, तो मैं बताया आपने ये रोकना है। वो ही सेड कि जनरल साहब मैं नहीं रोक सकता, ये मेरे भाई हैं, मेरा सेक्रेड माउंटेन उधर है, मेरे सेक्रेड स्टोन्स उधर है, मेरा सेक्रेड फॉरेस्ट उधर है, हम उधर से आए, मैं नहीं रोक सकता। ट्राइब है ना, दे हैव बीन ट्राइबल फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो वो रियलाइज करके हमने डील करना है राज इनके साथ। और जब तक हम इनके साथ ये डील नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। पर माय बिलीफ इज कि यार अगर वाइट्स एंड ब्लैक साथ रख बैठ सके तो कुकीज और मैतीर नहीं बैठ सकते क्या? Question is, do they want to? दे हैव टू। No, do you think आप उधर सर्व किया, आपने पता है आपको उधर की सिचुएशन, मैंने तो पूरी जिंदगी काट दी उधर। तो आपको लगता है do they want to? ऑल आई कैन से कि दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर फ्यूचर। और अगर आप सैक्रिफाइस करोगे अपने फ्यूचर को, आप अपना फ्यूचर नहीं, आपके नेक्स्ट 3 generations का फ्यूचर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। हिंदुस्तान, इंडिया इज द ओनली स्टेबल नेशन इन दिस नेबरहुड। यू हैव टू बी विद अस। वी आर दी ओनली सक्सेस स्टोरी। जितनी भी आप गाली दे दो, स्टोरी जो भी कर लो, वी आर दी ओनली सक्सेस स्टोरी ऑफ दिस नेबरहुड। True. And you have to join us. मैंने तो, I used to be also the chairman of the ceasefire monitoring group. As you would know, I have discussed with the Naga insurgent groups. मैं उनको यही बोलता था, आप कहाँ जा सकते हैं, बर्मा तो जा नहीं सकते। You have to be a part of us. We are the only success story. आपने क्या और कितने generations को कवर करना है? And success and how? और क्या? मेरी बात ये आर्म्ड कार्डन मानते थे। मैं उनके साथ बैठ के बात करता था और बताता था कि आपने तो अभी आप डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू डू बी ऑल्सो बी फाइटिंग? 100% दे वुड से नो। तो अभी सॉल्व करो इसको। Do you think we were talking about China? कोई हिडन स्ट्रैटेजी है चाइना की जो इंडिया को काउंटर करना चाहिए? चाइना की स्ट्रैटेजी ये है कि वी आर द टॉप गन्स इन एशिया। इंडिया इज नॉट द टॉप गन, सो दे विल कीप मेकिंग अस वीक।
स्ट्रैटेजी ये है कि टू कीप अस वीक, कुछ कीप hidden अस है इन्वॉल्व्ड। चाइना का यही स्ट्रैटेजी, कीप अस इन्वॉल्व्ड विद इन द नेबरहुड, कीप अस फाइटिंग। तो हम कैसे काउंटर करें इसको? क्या इंडिया को बाय नॉट गेटिंग इनटू दिस, अवॉइडिंग इग्नोरेंस? सिंपल है ना। उनकी लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू कीप अस वीक एंड आवर लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी हैज टू बी रिमेन स्ट्रांग। एंड इफ हमें अगर एशिया डोमिनेट करना इन 10 years and have to take this superpower position from China and like we want to be the top, क्या करना चाहिए? What do you think India की strategy क्या होगी? You go back into history, 10 last century, आप वियतनाम गए हो? वियतनाम, कंबोडिया? Yeah. कंबोडिया में आपने अंकोर वाट देखा? नहीं, मैं वियतनाम गया हूँ, कंबोडिया नहीं। कंबोडिया में एक ह्यूज हिंदू टेम्पल है, अंकोर वाट। That was 10 centuries ago. Hinduism, Buddhism traveled from India through Burma to the southeast of Asia and affected all the southeastern nations. पूरे के पूरे। और मैं इसके बारे में एक किताब लिख रहा हूँ, The Soft Power of the Northeast, and how it will help us connect with the Southeast Asian nations. अब अगर हमारा कल्चर, हमारा जो भी हम दे सकें, दुनिया को दे सकें, वो ट्रैवल करके उधर इतना दूर चला जाए, तो जब आप जाते हैं उधर तो दे टेल यू देमसेल्व्स कि हम भी यही कल्चर के हैं। द खमेर पीपल ऑफ विच कंबोडिया इज अ पार्ट ऑफ, वो आपको बताते हैं कि खमेर एम्पायर यूज्ड टू बी एन एम्पायर फ्रॉम इंडिया। We can't get it back, but we were the golden road. अगर आप ये विलियम डैलिम्पल की किताब पढ़ें तो गोल्डन रोड चाइना नहीं था। That is a fallacy. What do you think एक गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हम डिफीट हो जाएंगे? नहीं तो we are doing everything right and eventually we'll beat China. We should not fight between ourselves. छोटी चीज़ों पे never get involved. But that's always been the problem for us. We have to change somewhere, Raj. You can't, there has been no rise of any superpower. Just like that. Yeah. The Americans fought in the First World War. They fought in the Second World War. And from there on became a superpower. The Russians lost 6 million people in the Second World War. And then became a superpower. आपने भी effort तो डालना है ना. Tell me, हम जो internally लड़ाई करते हैं, it's no hidden fact. हम करते हैं बहुत जगह पे, हमारे पॉकेट पे हो रहे हैं, पहले से बहुत कम हुई है बट अभी भी आज होती है। कभी लैंग्वेज पे, कभी आइडेंटिटी पे, कभी कम्युनिटी पे, कभी ट्राइबल्स पे, कभी स्टेट को लेके, लैंड को लेके, रिलीजन को लेके, ऑल ऑफ दिस, राइट? ये सारी फाइट्स आर्टिफिशियली क्रिएट कराती है कुछ पावर्स कि एक्चुअल लोगों को ग्राउंड लेवल पे लड़ना होता है। राज, मेरी तो ये बिलीफ है कि फाइट वो आदमी करता है तो वीक हो, ये छोटी चीज़ों में, जिसका सेल्फ वर्थ नहीं है। तो हमने अपने देश को अपना सेल्फ वर्थ बनाना है कि ये छोटी चीज़ें देखनी नहीं। इट्स ओनली व्हेन यू बिल्ड योर ओन सेल्फ दैट यू बिकम स्ट्रॉन्गर देन द अदर्स। अब तो हम स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं बट अभी भी जो सिचुएशन आती है, रिसेंटली व्हाट आई हर्ड, द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर अनाउंस दैट अबाउट द लैंग्वेज, बैंगलोर कर्नाटका में जो लैंग्वेज के अराउंड हो रहा है, देन कम्युनिटी फाइट्स इन मणिपुर, देन ओवरऑल इंडिया का जो सेंटिमेंट अराउंड 2 रिलीजन्स मेजरली। तो ये सारी चीज़ें इंटरनली, डू यू थिंक ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड या बाहर की कंट्री इंस्टेबिलिटी करने की कोशिश I am करेगी? of the opinion that we cannot be so weak that we allow someone else to interfere in us. But are we? We cannot. We should not be. वो तो, like I said, I have no clue what our intelligence bureau is thinking. मेरे को तो कोई What do idea you नहीं है. think? मैं तो वो पूछ रहा हूँ कि what do you think कि बाहर से, I feel our people are weak and they get manipulated. हाँ, so by who? Internal forces, outside forces is a question. अब इतनी, Raj, when you deal with so many people and you see the main issues involved, some of the issues are within the people. It could be religion, it could be culture, it could be anything. And that is coming out. But sometimes coming out is a good thing, क्योंकि उसके साथ फिर हम we can sort those issues out. Fair. Memories are long, Raj. छोटी चीज़ नहीं होती। You said कि अपनी स्ट्रेंथ है कि हम ना
बाहर जाके लड़ते नहीं हैं हम, और हमारे एरिया में हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो क्योंकि वी नो चप्पा चप्पा हमें पता है और किसी को भी नहीं पता है, इवन विद द लेटेस्ट सर्विलेंस दैट अदर पीपल हैव, दे कांट डू द वे वी डू, राइट? डू यू थिंक कि अगर चाइना एंड पाकिस्तान, बिकॉज ये दोनों ही डेंजरस टेरिटरीज है हमारे पास में, ये दोनों साथ में अगर अटैक करे तो विल इंडिया बी एबल टू सर्वाइव? बट दे आर टुगेदर राज, वो तो है। इट इज नॉट इन द रियल्म की डू यू थिंक दिस विल हैपन, वो है टुगेदर, हाँ, दे आर ऑपरेटिंग टुगेदर। तो आज अगर दोनों अटैक करें तो क्या हम खेल लेंगे? राज, इन दिस लार्जर इशू ऑफ अटैक, ऐसा कोई अटैक का लफ्ज नहीं है जो when war, how is war prosecuted? Is you first start with आपका surveillance, then you start moving your forces, then you see where are the weaknesses of that enemy. उसके weaknesses के ऊपर में you decide to launch what you have to launch. So we are clear कि पाकिस्तान and China are sharing complete information. सबसे important है capability. हम जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, ठीक। अब सेकंड चीज़ है कि हम इंटेंट, कब ये इंटेंट चेंज करेंगे, कब ये डिसाइड करेंगे कि साथ कहाँ लड़ाई करनी है, वीकनेस कहाँ है हिंदुस्तान के। अगर वीकनेस वो वीकनेस के बेसिस में 2 तरफ 3 तरफ 4 तरफ 5 तरफ से डिसाइड करते हैं, तो वो जो हमारा इंफॉर्मेशन है ना कि कहाँ क्या करेंगे और कब करेंगे, दीज आर सिचुएशन दैट वी हैव टू बी, कि हमको वो क्लैरिटी नहीं है। पर इतना हमको क्लियर है कि ये दोनों साथ हैं, दे आर शेयरिंग वेपन्स, दे आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, दे आर लुकिंग फॉर वीकनेसेस। बट लेट्स से ऑन द राइट एंड द लेफ्ट, मैं ऐसे बात करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट, मैं ठीक है उस वे में अगर पूछूंगा आपसे, एंड दोनों साइड से अगर अटैक्स हुए तो नहीं, क्योंकि वेस्ट इज मोर पाकिस्तान के पास में। मैप का, आप हिंदुस्तान का मैप लीजिए, हमारे नॉर्थ एंड ईस्ट में हिमालयस है ना। हमने नॉर्थ एंड ईस्ट में हिमालयस को होल्ड कर रखा है, जहाँ वाटर शेड है हमने होल्ड कर रखा है, और 3-4 लेवल्स पे होल्ड कर रखा। तो अगर हमने उनको होल्ड कर रखा है, उधर लड़ाई करना नामुमकिन है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां चाइना अंदर आ सके, अगर आएगी इट विल सफ़र। और हमारे में क्लैरिटी ये है कि चाइना को हम ब्लॉक करेंगे और पाकिस्तान को हम प्यूनिटिव एक्शन लेंगे। ये क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी, एक चाइना को ब्लॉक करना है, पाकिस्तान को तो कि उसको तोड़ देंगे। हमारी एबिलिटी है, तो अगर एबिलिटी है तो अगर कुछ हुआ तो द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे जो कोर्स हैं, स्ट्राइक कोर्स हैं, हमको एब्सोल्युटली हम क्लियर है कि हमने क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो मतलब ये हमको क्लैरिटी है कि ये दोनों मिले हुए हैं, ये कभी फ्यूचर में बहुत एक्सट्रीम कुछ हुआ भी तो ये दोनों साथ में अटैक कर भी सकते हैं, इसके लिए वी आर प्रिपेयर्ड। एंड ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से अगर हुआ तो भी वी आर प्रिपेयर्ड, बिकॉज वन कैन एंटर फ्रॉम लेट्स से चाइना, आसाम साइड। आसाम साइड नहीं, आसाम साइड के पास बांग्लादेश और म्यांमार है। सो वाया म्यांमार रूट चाइना के नॉट, म्यांमार लास्ट जो आर्मी आई थी वो जापानीज आर्मी आई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फॉर द चाइनीज आर्मी मुश्किल होगा, क्योंकि उनको म्यांमार इटसेल्फ इज फेसिंग कितने 16 इंसर्जेंसीज चल रही, 2 चाइना है उनको हथियार दे रही है, उनको असिस्ट कर रही है। इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रिंग फोर्सेस फ्रॉम देयर, बट वीकनेस है और वो वीकनेस को हम कवर कर सकते हैं। एंड ये जो हमारा चिकन नेक वाला पोजीशन है, वहाँ पर चिकन नेक जो आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, वो 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है।
अभी तक बांग्लादेश हमारे साथ था, अब थोड़ी देर के लिए हमारे साथ नहीं है, वापस आ जाएगा। आई एम सर्टन, पक्का, क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सब क्लियर है। तो होते हैं ना कि आप थोड़ा सा ऊपर नीचे लड़का लो, पर वो चेंज नहीं होता, हिस्ट्री चेंज नहीं होती। तो चिकन स्नैक में इजी नहीं है उनके लिए। हमारे पास एक पूरा कोर है उधर, और दैट कोर इज एज बिग एज द इंटायर बांग्लादेश आर्मी। तो इजी नहीं है, कुछ इतनी वल्नरेबिलिटी नहीं है हमारी कि कोई सोचे कि इधर से आ जाए या उधर से आ जाए। नहीं पॉसिबल है, ऐसे नहीं है। जहाँ भी हमारे जो परसीव्ड वीकनेसेस होते हैं राज, हमने वॉर गेम करके उधर हमने किस तरीके के साथ बैटल फाइट करनी है, वो हमने पूरा हमारे प्लान्स है। जहाँ भी वी आर प्रिपेयर्ड fully. This is not the army of 1962. Today's Indian army is a very strong, बहुत ही strong motivated force है। हम जहाँ भी बाहर जाते हैं ना देश से, we go for competitions, we go for patrolling competitions, we go in UN, we are always the top. And how is our strategy different from पाकिस्तान मिलिट्री और चाइना मिलिट्री? हमारी स्ट्रैटेजी अलग कैसे है? हमारा, मैंने आपको पहले भी बोला था ना, हम आउटसाइड द नेशन फाइट नहीं करते। हमारा कॉज ऑलवेज जस्ट है। जैसे पाकिस्तान, इफ यू लुक एट राइट, पाकिस्तान का तो मोटिव ये है कि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो आइडेंटिटी की लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का नैरेटिव ही इंडिया है, फॉल्स है ना। हाँ, वो झूठ पे चलाते हैं, हम झूठ पे नहीं चलते, हम सच पे चलते हैं। बट देयर ओनली स्ट्रैटेजी इज कि उनको और कहीं दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इंडिया से ही लड़ना है राइट। देयर फुल नेशन इज बिकॉज दे हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस इफ यू लुक एट फॉर ईयर्स राइट। उनकी और कुछ आइडेंटिटी नहीं है। जब तक इंडिया रेलेवेंट है, उनको थोड़े भाव मिल रहे हैं तो ठीक है राइट। इन लेमन वर्ड्स दैट्स द रियलिटी। बिल्कुल। चाइना एक्सपेंशनिस्ट है, उसे बस बढ़ना है, उसकी स्ट्रैटेजी की बढ़ा कहाँ करेगी। आप ज्योग्राफी देखिए ना, आप दे डिड ना रिसेंटली, काफ़ी पॉलिटिक्स में आया था कि 20,000 किलोमीटर शायद कुछ लैंड, 20,000 कितने मीटर लैंड ले लिया। राज मैं उधर कमांडर रहा हूँ। इतना इजी नहीं है कोई आ सके और कोई रह सके। आप 18,000 20,000 फुट पर लड़ाई करेंगे, आपने लड़ाई करने के बाद रहना भी है ना, वो बहुत मुश्किल है। चाइना की बात नहीं में वो क्रॉस उन्होंने जरूर करा था, फिर वापस चले गए, उनकी बस की बात नहीं हो रहा ना। इजी नहीं है। तो हमारा एवरी आर्मी इज़ अ प्रोफेशनल आर्मी। जहाँ भी आप सोचते हो ना, जैसे आप प्लान करते हो कि मेरा ये काम होना चाहिए, या मैंने इन लोगों को बुलाना है, या इस तरह, सिमिलरली हम हर देश का जो बॉर्डर है, हर टुकड़े काट के हम डिसाइड करते हैं, हम प्लान करते हैं कि कहाँ हमारी वीकनेस है, क्या वीकनेस, इस वीकनेस को कवर करना और किस तरीके से कवर करना है। और वो पूरा का पूरा कवर्ड है हमारी तरफ से। क्या फोर्सेस कहाँ इस्तेमाल करने, कहाँ कौन से फोर्सेस को कहाँ डालना, वो हमने कर रखा है। टेल मी वन थिंग कि अगर ऐसी चीज़ बताओ दैट वी डोंट नो अबाउट एंड इट्स रिलेटेड टू कि इंडिया वॉर के लिए प्रिपेयर कैसे करता है, या इंडिया हर चीज़ के लिए तैयार कैसे होता है। व्हाट इज़ समथिंग दैट पब्लिक डोंट नो, वी डोंट नो। सी, एक तो कि इंडियन आर्मी जो है, वी आर कॉन्स्टेंटली प्रिपेयरिंग, इवन इफ अभी कोई ऐसा मेजर खतरा नहीं दिखता तो भी कॉन्स्टेंट। हमारे लिए कोई रेस्ट नहीं है। हमारी एक पॉलिसी है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये क्लियर है। तो पीस के टाइम में हम कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइजेस करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो इसमें अगर कोई आर्मी प्रोफेशनल हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स प्रोफेशनल हो, तो कोई कभी भी आपको इस तरीके के साथ सरप्राइज नहीं कर सकता।
अभी जैसे कारगिल में हुआ, कारगिल में वो आ गए, दे ऑक्यूपाइड द टॉप पोस्ट। उन्होंने सोचा नहीं कि हम वापस लड़ाई करेंगे उसी हाइट पे, पर हमने लड़ाई करी, उनको उसी हाइट्स पे उनको हराया और निकाला उधर से और ऑक्यूपाई करा। अभी जैसे मैं जीओसी था कारगिल के डिवीजन का, तो उस हाइट्स पे जो हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं 15, 16, 17, 18 हज़ार फुट पे 24 घंटे 7 days a week 365 days of the year, जितनी भी बर्फ हो, 40 फुट 50 बर्फ हो, वी आर होल्डिंग आवर लाइन। हमारे में इन 8 माउंटेन डिवीजन हम सितंबर में इंडक्ट करते हैं ट्रुप्स को, और वो ट्रुप्स फिर हम जून में वापस लाते हैं। दे आर देयर, वी कॉल इट द विंटर लॉकडाउन पीरियड, एंड फॉर दैट विंटर लॉकडाउन पीरियड राज, दे आर कंप्लीटली स्टॉक्ड, कंप्लीट food, water, kerosene, ammunition, equipment, weapons, all are stocked. And we are ready. Always. Always. So हमारा जो period है from June to September is a very, very busy period where we are pushing everything up so that when our troops go in from that September, October onwards till June, उसको हम वापस नहीं ला सकते। See, पाकिस्तान, I understand this strategy of being prepared, हमारी जो है हर जगह, वो हम उनको punitive जवाब भी दे देंगे, and the way we hold it'll happen, right? हम स्टॉक देते हैं एमिनेशन के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, वी आर प्रिपेयर्ड। लॉजिस्टिक्स हमारी एब्सोल्युटली क्लियर है, हमारे वेपन्स क्लियर हैं, मोटिवेशन इंटैक्ट है, मोटिवेशन बहुत अच्छा है, तो कोई भी ऐसी वीकनेस नहीं है राज। पर डू यू थिंक कि चाइना के अगेंस्ट स्पेशली हमारा मिलिट्री स्पेंड्स इतना है जहां उनसे हम लड़ सकते हैं? आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कंपेयर मत कीजिए। जैसे मैंने बोला ना, वी आर डिफेंडिंग आवर नेशन, हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो उसको 10 टाइम ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए हमारे ऊपर लाने, हमारे ऊपर अटैक सक्सेसफुल करने के लिए। अगर मेरे पास 100 हैं तो उसके पास 1000 होनी चाहिए। And why do you say so? Because that is the way माउंटेन्स में बैटल इसी तरह होती, उससे कम नहीं होता। इस स्ट्रेंथ के माउंटेन्स जो है, आप जब लड़ाई करते हैं माउंटेन्स में, माउंटेन्स ईट ट्रूप्स, क्योंकि आप 100 पीपल कैन डिफेंड मोर देन 1000 पीपल का अटैक। Why? इट्स डिफिकल्ट टेरेन, मुश्किल है। हम कहाँ से अटैक करेंगे? हम डिफेंस में हैं, हमारे पास बंकर्स हैं, हम वी आर प्रोटेक्टेड। वो क्या करेंगे? उन्होंने ओपन में आना है ना। And for us it's a bird eye view for everything. तो अगर आपने इन्फेंट्री का बैटल लड़ाई करनी है तो इट विल टेक 10 times दैट स्ट्रेंथ फॉर एनीवन टू कम इनसाइड इंडिया। वो अभी उनके पास है नहीं, क्योंकि हमको पता है कि उनके पास टिबेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कितने लोग हैं। ठीक, उनको तो उतना तो हम उनका है नहीं, और जितना वो टाइम लेंगे, कितने टाइम में वो डेवलप करेंगे, अगर फोर्सेस ताइवान से इधर लाएंगे, तब हमको इनका इंटेंट के बारे में पता लग जाता है कि अभी ये मूव कर रहे हैं फोर्सेस, ये, और इनको 3, 4, 5, 6 महीने लगेंगे राज। तब तक हम इधर इंटरनली प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड इन द वर्ल्ड आल्सो विल नॉट अलाउ ज्योग्राफी टू बी चेंज्ड। बट दे डू, बीच बीच में वो थोड़ी हरकत करते हैं जियोपॉलिटिकली, राइट, टैक्टिक्स के थ्रू। जैसे अभी रिसेंटली व्हाट दे डिड, मैप में उन्होंने अपना एक पार्ट उधर डाल दिया। मैप है ना, हाँ, मैप है, मैप पे तो who cares about maps? nobody cares, but they do ग्राउंड it। पे तो हमारे पास है ना हर थोड़े दिन में, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहते वो भी दे। चाइनीज का क्या है, मैं आई वाज यूज्ड टू बी द कमांडर ऑन द चाइनीज साइड। 2009 में मैं डेमचौक के इलाके में कमांडर था। ओके। तो चाइनीज का क्या होता है कि वो बुली है, वो बुली करते हैं, वो
उनके विचार में होता है कि हम उनको बुली कर सकते हैं कि आपको जब फ्लैग मीटिंग होती है तो उनका फर्स्ट एक्शन इज अ वेरी वोकल लाउड अग्रेसिव एक्शन। बस बुली करना ही। तो मैंने उसको बोला वो सीनियर कर्नल को कि यू डोंट फ्राइटन मी, यू नो। एंड उसके इंटरप्रेटर ने उसको बताया कि ब्रिगेडियर साहब ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसे आप क्या वॉर शुरू करना चाहते हैं? आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, सो यू डोंट फ्राइटन मी। अगर आपने बात करनी है तो डिसेंटली बैठ के मेरे साथ बात करिए। अगर लड़ाई शुरू करना चाहते तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि मैं भी वेस्टिंग टाइम यार। मैं आया हूँ दूर से आपको मिलने, आप आए हो दूर से मेरे को मिलने, बैठो बात करते हैं। तो जब वो रियलाइज करता कि वो मैं बुली नहीं कर सकता इसको, तब वो ठंडा हो जाता। उनका एक्शन ही ये होता है, फर्स्ट एक्शन इज बुली And they feel like कि हम बुली करके we'll get away with anything. maybe we'll get away. But do you think उनको superiority complex है, थोड़ा वो ज़्यादा समझते हैं? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सोचते हैं वो कि कर लेंगे हम 10 फीट टॉल हैं, पर है नहीं। रियलिस्टिकली अगर लड़ाई हो तो कुछ होगा ये रियलिस्टिक ही तो है, इससे ज्यादा क्या नहीं, रियलिज्म। और अगर घुस गए बोलें कि अब ठीक है देखते हैं, लेट्स फाइट, वी प्रिपेयर्ड, कुछ कर सकते हैं? राज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो भी घुसते हैं, हम भी घुसते हैं। होता रहता। होता। बट इज इट अ पॉसिबिलिटी कि पूरी तरीके से कभी कोई घुसेगा? आई डोंट थिंक सो। लाइक डू यू थिंक चाइना अगर हम गलती कर दें राज, अगर हम वीक हो जाए तो कर सकता। हम क्या गलती करते हैं? अगर वीक हो जाए, वीक इन व्हाट सेंस? इन द सेंस कि अभी फौज हमारी टोटली 100% डिप्लॉयड है, 100% ऊपर, सब कुछ हमने कवर कर रखा है। जब तक हम हैं उधर कवर्ड और नहीं छोड़ रहा, कोई गैप नहीं छोड़ रहे, तो वो कुछ नहीं कर सकता। प्रॉब्लम जब होता है कि जब आप गैप छोड़ते हो। बट वो लोग बहुत सारे कैंप्स, आउटपोस्ट, वेपनरी उन्होंने भी सेट कर रखा है ना सब। पर हमारे तो 100% डिप्लॉयमेंट है। तो अगर हमने ये 100% से थोड़ा कम किया, कहीं और शिफ्ट किया, तो विल बी ऑल। And if they feel कि they find some weakness there, but armies in the world today don't do this, Raj. ऐसे नहीं करते। 2 कंट्रीज तो कर रही हैं, दूसरी बाहर। वो लड़ाई कुछ और है, हाँ। हमारी लड़ाई कुछ और है। रशिया और यूक्रेन में जो ज्योग्राफी है ना राज, रशिया और यूक्रेन में कोई माउंटेन नहीं है, प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया हो तो आप मूव कर सकते हैं। हमारे में तो 3 तरफ माउंटेन्स हैं, वी आर कवर्ड बाय माउंटेन्स। To bring troops across mountains is a very major issue. और चाइना ने तो तिब्बत से लड़ाई करना है ना, 10,000 12,000 फुट पे, तो उनके फोर्सेस हैव टू कम इन, बी एक्लेमेटाइज्ड। इतनी इजी एक्लेमेटाइजेशन नहीं होती। पर हर थोड़े टाइम में चाइना इंक्रोच नहीं करता हमारा लैंड? इंक्रोच भी कर ले, हम भी तो उनको वापस पुश कर देते हैं, क्योंकि वी आर लाइन कोई ऐसी है। ये तो राज क्या है कि हमारे पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारा बॉर्डर है और जो चाइनीज का परसीव बॉर्डर है, हमारा परसीव बॉर्डर में हमने अभी तक एक डेफिनेटिव नहीं करा। तो ऊपर नीचे होती रहती इन चीज़ों में, बट दैट इज नथिंग दैट द कंट्री शुड वरी अबाउट। क्योंकि इन दीज एरियाज जब तक हम डिफाइन करेंगे एंड वी साइन एन एग्रीमेंट कि ये मेरी लाइन है और ये आपकी लाइन है, जब तक ये है तब तक ये ऊपर नीचे होता रहेगा, चलता रहे। जैसे पाकिस्तान के साथ तो हम वी आर क्लियर कि ये है हमारा लाइन, आप इसको नहीं क्रॉस कर सकते, और हमने फेंस लगा रखी, बना रखा है। आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी कौन सी है जहाँ पे यू हैव टू टेक द मोस्ट डिफिकल्ट और द टफ डिसीजन ऑफ योर मिलिट्री लाइफ? Right, frankly, when you become senior, you know, every decision of yours affects human lives. As a commanding officer, मैं operations कर रहा था. We had information about a Pakistani group of terrorists वो जो आ रहे थे. We were chasing them for 3 to 4 days. और 3-4 दिन के बाद हमारा इंटरेक्शन, फर्स्ट उनके साथ मुठभेड़ हुई. And in that मुठभेड़ I lost 1 हवलदार and 2 देशियस in a matter of 35 minutes. Maybe they were tired. 4 दिन के I was chasing them for 4 days.
maybe they were tired. The decision was, do I leave them? I couldn't get the bodies. I was keeping my people there. Our food was for 5 days. मैंने कहा नहीं, मैं forget the food. We're going to stay on. And we're going to get them. And रात को मेरा, I called my soldiers and I said कि Nepali, I told them, I said, see, this is what has happened. I have taken the decision that we will be here. And for that, आज रात का खाना नहीं होगा, कल नहीं होगा, बट by परसों मैं खाना ऊपर ले आऊँगा. पर हमने जिसने मारा है हमारे जवानों को, उसको मैंने छोड़ना नहीं. I lost one more Jesio. बट जब मैं बैठ के बात कर रहा था, एक जवान ने मेरे हाथ ऊपर करा, साहब मैं कुछ बोल सकता हूँ? मैंने कहा बोलो. He said, साहब आपने ये चीज़ सोचनी ही नहीं, आप हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो आप बोलोगे हम फॉलो करेंगे. जिस दिन आप अपने आप को डाउट करोगे, उस दिन हमारी ये बैटल लॉस्ट है. हम चाहते हैं कि आप सबसे बेस्ट कमांडिंग ऑफिसर हो, आप हमको विक्ट्री में ले, यू अचीव विक्ट्री विद अस. हम डिफीटेड आर्मी नहीं जा सकते. एक जवान ने बोला मेरे को. पर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं अगर डिसीजंस ले रहा हूँ और मैं पुश कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, लगा तो लगा पर इट्स किलिंग इस माय ओन जवान पीपल. ने मेरे को बताया कि आपका डाउट नहीं हो सकता, कमांडिंग ऑफिसर की इस चीज़ों में डाउट नहीं हो सकते. तो लीडर इज ऑलवेज अ लीडर. डिसीजन तो आपने लेनी है ना. बट मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे लोग. दैट इज एग्जैक्टली द सिचुएशन दैट पीपल विल डाई. बट जो लार्जर परसेप्शन है कि मैंने इनको, आई विल नॉट टेक माई यूनिट डाउन हैविंग लॉस्ट द बैटल. जिता के ही लाऊं. एंड वी अचीव्ड इट. वी किल्ड ऑल 7 ऑफ देम. 7 के 7 को मारा, टुक द यूनिट डाउन. उनका हवन करा जवानों का. आई हैड माई सुंदर मेजर क्राइंग. आई हैड टू सेंड हिम होम. राज, मैंने कहा आई कांट हैव पर्सन क्राइंग, आई एम सॉरी. क्यों? दिस इज नॉट अ प्रोफेशन टू क्राई. बट अब देर आर समटाइम्स इमोशन आ गए, उस टाइम पे निकल गया. दिस इज फिर नॉट द टाइम फॉर दोज इमोशंस. यू हैव टू बी स्ट्रांग ना. बट थोड़ा टाइम का एक आउटबर्स्ट होके देन दे अगेन गो बैक टू किल, ऐसे नहीं कर सकते. At a particular time, I could have accepted it, but not at that time. So I said, नहीं, I'm sorry. ये तो हमने तो कसम ली है इसकी. बट क्यों उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे? क्योंकि Because he was showing weakness in front of everybody. किरोना Because साइन क्या थोड़ी होता है वीकनेस कि की. सबकी आंखें तुम्हारे ऊपर होती हैं आज, और सब के सब आपको देख रहे हैं कि आपका क्या फीलिंग है, आपका रिएक्शन क्या होगा. अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर कौन फॉलो करेगा आपको. लीडर कैन नॉट हैव डाउट्स. आप कभी रोए? मे बी पर्सनल, प्राइवेट, डेफिनेटली. बट जहाँ मैं लीड कर रहा हूँ कभी भी नहीं. नेवर. कोई मोमेंट नहीं है, हर जगह खुद को डाउट जरूर करा है अपने आप को अंदर से. हाँ, पर कभी दिखाया नहीं. मैं जब सियाचिन जा रहा था, राज, आई एम टॉकिंग 1984, मैं एक यंग कैप्टन था. 4 साल नौकरी थे, 25 ईयर्स ओल्ड. मेरे ग्रुप में स्की ट्रूपर्स थे, कंट्री के बेस्ट स्कीयर्स, बेस्ट माउंटेनियर्स. डिप्टी लीडर एक था नरबो. ही वॉज एवरेस्ट माउंटेनियर. कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, क्या नहीं था इसके ट्रस्ट पे. तो इट वॉज द 3rd डे. हम कैंप 3 से कैंप 4 जा रहे थे ग्लेशियर में. एंड समवेयर अलोंग द लाइन में थोड़ा थक गया, तो मैं बैठ गया. मेरे पास आया, पिक मी अप लाइक दिस. कहता साहब आप किधर हैं? कहने क्यों बैठा? पता नहीं कि ग्लेशियर में बैठोगे तो ग्लेशियर आपको सक करके मार देगा. एक चीज़ होती है ग्लेशियर लैसीट्यूड. इट सक्स योर एनर्जी, सक्स योर बॉडी हीट.
यू कांट सिट ऑन द ग्लेशियर। इस साहब ये जगह नहीं है बैठने की, आप लीडर हैं, आप लीड करो, बैठ ही नहीं सकते हम आपके पीछे, आगे आप हो। he was एवरेस्ट माउंटेनियर। ऐसे पकड़ा मेरे को, आगे करा और कहता मैं आपके साथ हूँ। सबसे डेंजरस मिशन आपने कौन सा किया है? सबसे डेंजरस हैड टू बी सियाचिन। 1983 एंड में पूछा कि हु ऑल वॉलंटियर फॉर हाई रिस्क मिशंस, कुछ और नहीं बताया 83 में, तो हमने वॉलंटियर कर लिया। जब हम ग्लेशियर में इंडक्ट हुए, ऑल आई कैन से कि मेरे को कुछ नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जाना है, कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं। ओपन टेरिटरी एंड ग्लेशियर वाज 16,000 फुट पे, ह्यूज, 8 किलोमीटर वाइड माउंटेन्स, यू नो, रीचिंग अप टू 22,000 फीट। व्हाट वाज द ऑपरेशन, करना क्या था? टू होल्ड द ग्लेशियर, क्योंकि पाकिस्तान अटैक कर रहा था। यू हैड टू होल्ड द ग्लेशियर, कि उनको उधर तक आने नहीं देना है। उनको आने नहीं देना। सो वी बेसिकली वेंट, हमको 3 पासेस बताए थे। एक ग्योंगला था जहाँ 19 कुमाऊँ थी, एक बेलाफोंडला था जहाँ 4 कुमाऊँ थी, संजय कुलकर्णी के अंडर, रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट जनरल, ही वाज अ कैप्टन देन लाइक मी, ईयर एंड हाफ सीनियर टू मी। और एक सियाला था हु वाज बहुगुना, जय बहुगुना एक और चक्र या कीर्ति चक्र, एक और कीर्ति चक्र थे। एंड एक इंदिरा कॉल था, the last point on the glacier, the highest point. You had to go and hold those, and we had never seen them, पता ही नहीं था। but we did that. तो कैसे करा जब आपके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है ज़्यादा, उधर इतना हम सप्लाई नहीं पहुंच है? गए और फिर डिसाइड करा कि हम इधर से नीचे नहीं जाएंगे, जो भी हो। सबसे बड़ा डर क्या था उधर? That you will not wake up in the morning. Because you'll freeze. High altitude pulmonary edema होता है, क्या होता है? HAPO, that if you are not fully acclimatized, your body can suddenly seize. कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से? And there were a lot of cases of our soldiers dying, just dying. Out of nowhere, all of a sudden. Yes, he's frozen to death. So what do you do in that situation? Then you evacuate his body. No, in your brain, when you know कि आपके साथ में जो लोग हैं उनको एक की चलते चलते सांसें रुक गई, अब व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन? आपके दिमाग में क्या चलता है इस टाइम पे? वही दैट, यही तो होती है ना वो स्ट्रेंथ, कि मैं नहीं, मेरा नहीं होगा ऐसे, मैंने रहना है। और ये नर्वों की आवाज़ आती थी मेरे दिमाग में, गीदड़ नहीं रहना था, गीदड़ नहीं बनना। हाउ ओल्ड वर यू? 25. Used to keep telling me, गीदड़ नहीं बन। गीदड़ नहीं होना था। Man, what a giant of a man, छोटा सा था, and he had so much of, you know, energy that he died. He used to drink a lot, but he was an amazing person. And what a member of a team. Tell me about your first kill. Have you had kills? Yeah. But you know, Raj, you call it a kill. We don't call it that. I don't like this word kill. But first time जो successful operation था where आपकी गन से एक बुलेट निकली and एक enemy was shot. Raj, see, I'm an officer. I'm the leader. तो मैं कभी क्लेम नहीं करूँगा कि मैंने मारा है। जो भी ऑपरेशन करते थे हम साथ, हमारी टीम जाती थी साथ, ठीक है। आप अगर जैसे एक जगह में आपको बताया है कि इधर टेररिस्ट है, सो यू सराउंड दैट हाउस, सराउंडिंग हाउस के बाद यू इंटरेक्ट, सी who's inside, and based on who's inside, मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी थी, seeing the casualties, जो हाउस एंट्री करते हैं ना, ये हमारे कमांडोज, मैंने हाउस एंट्री बैन कर रखी थी। आप हाउस एंट्री नहीं करेंगे, किसी भी मिलिटेंट के घर में नहीं घुसेंगे। नो, मिलिटेंट नहीं, मिलिटेंट छुपा हुआ है, आप अंदर नहीं जाएंगे।
क्यों? We will kill him by destroying the house. 24th of December 2007. हमको बताया कि 3 Hizbul Mujahideen terrorists had got inside a mosque in a village called Palna Pandit, शोपियां के इलाके में. And उसमें हमारा एक जवान had got injured and he was lying inside that mosque and they didn't know it. वो छुपा हुआ था और ये गए मॉस्क के अंदर. सो वी द कमांडिंग ऑफिसर दैट टाइम सेंट फ्रॉम द विलेज टू टॉक टू देम कि डोंट डू दिस मॉस्क ऑपरेशन हियर. आई मीन डोंट कम इनसाइड द मॉस्क. दे टुक 4 hostages फ्रॉम द विलेज. सो 24 दिसंबर 5 बजे सुबह मेरे को बताया कि सर 5 हॉस्टेज हैं, मॉस्क के अंदर है, एक जवान कैजुअल्टी है, अंदर एक गॉट इंजरी ऑन द बुलेट इंजरी बट दे डोंट नो ही इज देयर. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. मेरे को सीओ कहता है कि वी मस्ट किल हिम, वी मस्ट एंटर. मैंने कहा नो, आई एम गोइंग टू कम. एंड मैं पहुंचा उधर. फर्स्ट थिंग वी डिड वाज वी सराउंडेड द मॉस्क. ठीक है. एंड अबाउट 2-3 houses away I was there. And I kept on thinking कि यार क्या करूं, because before that we had that issue of Hazrat Bal. आपने सुना होगा. हजरत बल का ऑपरेशन में क्या हुआ कि they burnt the mosque. The terrorists burnt the mosque and India got a very bad name. तो मैंने कहा यार ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बैक टू बैक नहीं कर सकते. So throughout the day I did not allow anyone to enter, kept the thing, kept on pushing the people inside, using tear gas, using whatever we could to keep them inside, to keep them in a disturbed condition. Because I knew they are not going to surrender, Raj. Hizbul Mujahideen hai, they don't surrender. ये मारेंगे, सबको मारेंगे. They'll burn themselves, they'll burn the house, they'll burn the mosque, and then again South Kashmir will be on fire. Because यही तो होती थी आग कि फौज ने मॉस्क चला दिया. बस 24 hours for me to make a strategy कि किस तरीके के साथ I'm going to get them out, but I'm not going to give in to this point कि they allow them to burn the mosque. करा क्या फिर आपने? We kept on talking to them. We were monitoring their conversation which they were doing on the mobile. बट क्या होप दी कि बाहर क्यों आओ? We'll leave you. अच्छा, सरेंडर कर दो, निकल जाओ, हम छोड़ देंगे. हाँ, हॉस्टेज छोड़ दो. हाँ. पर आई वॉज क्लियर कि ये सरेंडर करेंगे नहीं. हिजबुल मुजाहिदीन नहीं करता सरेंडर, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर दिया तो ये हॉस्टेजेस को मारते हैं और मॉस्क को बंद करते हैं. सो पहले 24 घंटे में आई पुट अप पेरीमीटर फेंसिंग लाइन, वो कॉन्सेंटीना कॉइल होते हैं ना, वो पूरा करा अबाउट से ऑलमोस्ट 500 meters अवे फ्रॉम द वेयर दे कुड नॉट सी. ठीक है. फिर लाइट्स लाए. वी ब्रॉट लाइट्स, वी ब्रॉट जनरेटर्स. पूरा पेरीमीटर को लाइट अप कर दिया. क्यों रात में बकने भाई? भाग तो क्वेश्चन ना कि. एंड वी केप्ट ऑन डिस्टर्बिंग देयर स्लीप. रात हम भी नहीं सोए, तो उनको भी सोने नहीं दिया. Meanwhile, the outer perimeter को I moved the troops out and brought in fresh troops. So then my troops were fresh. वो थक गए थे. Next 24 hours में you could see the conversation becoming desperate, because we were getting the communication कि ये हो रहा है. तो somewhere near the 4 o'clock in the evening, 4-5 December था ना, कश्मीर फिर start becoming dark. तो मैंने लाइट्स एक जगह स्विच ऑफ कर दी और एक जगह पूरा का पूरा ब्राइट रखा ऑन द मॉस्क इटसेल्फ. एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि एक बार मैंने स्विच ऑफ कर दी लाइट्स, द टेररिस्ट विल मेक अ ब्रेक फॉर द डार्कनेस, बिकॉज ही विल फील कि यार आई हैव अ चांस. और जो हॉस्टेज हैं वो दे विल मेक अ ब्रेक फॉर द लाइट बिकॉज दे हैव टू सेव द लाइव्स. और एग्जैक्टली 7:30 ऑलमोस्ट 48 hours के बाद द टेररिस्ट डिड अ ब्रेकआउट
एंड दे रैन टुवर्ड्स द डार्कनेस में हमारा पूरा का पूरा फेंसिंग था, वो जहाँ फेंस पे आए वी किल्ड ऑल 3 of them एंड वी सेव्ड ऑल द hostages. So I quite clear कि मैंने if you have patience आप कर सकते हो. कोई और होता तो मे बी एंटर कर जाता. That is their decision. पर मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा. And I'll tell you another one. एक पाकिस्तानी but married a Kashmiri girl was hidden under the bathroom of the house. उसने बना रखा था अपना एक बंकर नीचे, छुपने की जगह. एंड बाथरूम उनके घर के बाहर होते हैं. तो पूरा घर सर्च कर लिया, नहीं मिला. फाइनली वेंट टू द बाथरूम एंड वी पुट वाटर इन इट एंड दैट वाटर डिडंट गो. तो इसे यार इधर कुछ है. व्हेन वी फाइनली रियलाइज कि है, आई डिडंट अलाउ आवर बॉयज टू डिग. हमारे पास शेप चार्जेस होते हैं. शेप चार्जेस का मतलब यू पुट द चार्ज एंड द ब्लास्ट गोज डाउनवर्ड. तो 2 शेप चार्जेस लगाए, ब्लास्ट वेंट डाउनवर्ड्स, खत्म. दैट होल थिंग कोलैप्स्ड. फिर एक और लगाया, नॉट. वी फाउंड सो मच ऑफ मटेरियल, वी फाउंड सो मेनी CDs, वी फाउंड सो मेनी ऑपरेशंस इसके जो कर रहे थे, हाउ मेनी पीपल इट किल्ड, इट वीडियो टेप्ड एवरीथिंग. व्हाट इज द मोस्ट क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव सीन जो टेररिस्ट ने यूज करी हो? कोई टैक्टिक, कोई स्ट्रैटेजी, बिकॉज वो लोग भी तो बहुत ज़्यादा उनका दिमाग लगा मेन के आते हैं. चीज राज इज हाउ दे हाइड देमसेल्व्स. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ. दिस इज 1993. वी वर इन अनंतनाग के ऊपर, डोरू के बाद वो ऊपर हिल्स हैं उधर. 16 राजपूत के हमारे जवान थे. दे वर टेकिंग अ टीम आउट. 16 आई एम फॉरगेटिंग नाउ, काफी टाइम हो गया. एंड they came across this terrorist lying on a bed, children playing there. So they straight away, planned to kill, and they found a child behind, so they hesitated. The moment he hesitated, that terrorist killed him. तो बच्चों के थ्रू घेर के रखा था खुद को ताकि कोई गोली. And we hesitated. व्हाट डू यू थिंक अब फ्यूचर क्या है हमारी मिलिट्री का, इंडियन आर्मी का फ्यूचर क्या है नेक्स्ट 10 years में, कैसी दिखेगी? इंडियन आर्म फोर्सेस जो है, एक तो वी हैव टू लर्न टू फाइट टुगेदर. आर्म फोर्सेस मीन्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो बैरियर्स हैं हमारे बिटवीन, दे विल बी ब्रोकन. यू विल हैव थिएटर कमांड्स अंडर सिंगल कमांडर with all 3 forces together. ये तो it will come. अगले 10 साल इस साल, next year has to come. Secondly, Indian armed forces have to fight in multi-domains: ground, air, sea, space, cyber. We have to fight. We have to learn to fight. We have to develop technologies to fight. There is no option. Those technologies have to come to you. Yeah. आपने डेवलप करने ही करने हैं. आपके पास स्पेस फोर्स होना ही होना है. आपके पास साइबर फोर्स होना ही होना है. You have to be linked up. The world is moving to that. And we have to be prepared. Do you think कि हम कभी US और चाइना जैसे मिलिट्री सुपर पावर बनेंगे कि नहीं? इज इट पॉसिबल और नो? राज, हम बनना चाहते हैं? दैट इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. आप कहाँ लड़ाई करना चाहते हैं? हम तो डिफेंड करना आते हैं. तो फिर व्हाट सुपर पावर डू यू वांट? हम भी अब केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवरसेल्व्स. यूएस तो अफगानिस्तान तक आता है यार. उनके पास तो एक्सपीडिशनरी फोर्स है, हम उधर तो जाते ही नहीं ना. तो हमारा एम्बिशन इज कि हम अपने देश को डिफेंड करें एंड वी ग्रो इकोनॉमिकली. बट डोंट यू थिंक इज नेसेसरी कि हमारा मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग? मिलिट्री पावर स्ट्रांग हो तभी, मैं तो बोलता हूँ ना कि विकसित भारत जो हमने बोला है 2047, उससे पहले सुरक्षित भारत है ना.
विकसित भारत नहीं हो सकता जब तक सुरक्षित भारत नहीं हो. तो इसके लिए हमें एक्सपीडिशन कुछ भी नहीं चाहिए. You don't need. Why do you need? आपके देश के ज्योग्राफी इतनी एडवांटेजेस हैं, माउंटेन्स हैं आपके पास. लोगों ने आपके देश में हाउ आर दे गोइंग टू कम टू यू? थ्रू द माउंटेन्स. माउंटेन्स आर डिफिकल्ट टू ब्रिंग ट्रूप्स. इतना ईजी नहीं है. एंड सी रूट. सी रूट भी तो क्या करेंगे? इट इज़ नॉट लाइक द सी दैट द ब्रिटिशर्स कुड कम ड्यूरिंग दोज डेज की सूरत में आके बैठ गए. अब तो वी आर दोज थिंग्स आर नॉट देयर ना. इंडिया हैज़ अ फुल ओशन. वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ एन ओशन. विद चाइना से इट मे बी नेम्ड द इंडियन ओशन बट इज नॉट इंडियाज ओशन, है ना. बट है एक्चुअली हमारा. कंट्रोल करते हैं क्या हम उसको? कंट्रोल की जरूरत नहीं. इट इज प्रोटेक्टिंग अस. बट चाइना तो ओपन कर रहा है. चाइना इज. पर क्या लाएगा? राज फोर्सेस. बट उस कितने फोर्सेस ला सकता? 100 शिप्स. ताइवान they're deploying, ना? They're deploying their launchers. They're deploying their ships. 200 ships. आप सोचो. लेट्स नेम अ फिगर. कुछ नहीं होगा उससे. क्या कर सकता? आपके पास द सी इज देयर. यू गॉट अंडमान आइलैंड्स हैं आपके पास. ज्योग्राफी इज आवर फ्रेंड राज. बट डू यू थिंक वील एवर गेट टू पोजिशन, बिकॉज हमारी ज्योग्राफी फ्रेंड है, हम कभी ऐसा करेंगे कि हम डिफेंसिव जोन से बाहर निकल के वील बी ऑफेंसिव? क्यों करना? When we can 1,000 years ago, we could influence nations with our soft power. We don't need hard power. We'll do that again. It will be that. Fair. Well, perfect. I believe that personally. That our future is this. Golden Road हमारा था. वापस होगा? पक्का होगा. Has to be. Well, perfect, sir. Thank you so much. Thank you, Raj. It was pleasure having you. काफ़ी अच्छा लगा बात करके. Thank you, Raj. It was genuinely an honor to talk to you. Thank you, Raj. Thank you for doing this. Thank you. And you have such an engaging manner. Thank you. And I wish you all the best. What you said is that as a child gives you new ideas and you can see those new ideas. Yeah. You see? Break the cage. Yeah. फिर देखो ना पीछे. Yes. ने क्या लिखा है? So maybe I kind of Because you're breaking the cage every day. I genuinely feel there's no competition because we are trying to educate people by asking Absolutely. really curious questions. And in education, there's no competition. Break जो आप कर रहे हैं every day. For us also it's the same. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.